lights on, put the lights on in the ground for the winner. Ye shaan te naale, saade sare shot karare, bajde har shehr de naare, मैदान में आग लगा दे, मैदान में हम आग लगा देंगे, ये खेल पाकिस्तान सुपर लीग 11 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन मद्दे मुकाबिल। ज़ल्मी 2017 के बाद दूसरी मर्तबा टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। किंग्समैन डेब्यू सीजन यादगार बनाने के लिए पुरुमीद। मैच के लिए तमाम टिकट्स फरोख्त। मुकाबला रात 8 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ग्रैंड फाइनल की ग्रैंड तैयारियां। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स परफॉर्मेंस पेश करेंगे। रंगारंग तकरीब के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। शायकीन शानदार इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंच जाएं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। जिस तरह PCB ने गवर्नमेंट ने अलाउ किया फैंस को, फैंस भी काफ़ी वेट कर रहे थे, काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी चीज़ें पता लग रही थी कि फैंस जो है आना चाह रहे हैं, तो एक खुशाइन बात है। टीम में हर खिलाड़ी अपने रोल के मुताबिक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फाइनल में प्लान के मुताबिक खेलने की कोशिश करेंगे। खुशी है कि शायकीन के सामने फाइनल मैच खेलेंगे। कप्तान पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम। पूरी तवज्जो फाइनल मैच पर है। PSL में सफर यादगार रहा। उम्मीद है शायकीन फाइनल में भी हमें सपोर्ट करेंगे। कप्तान हैदराबाद किंग्समैन बार्डर्स क्लब हुसैन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के हवाले से इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म को PSL के फाइनल मैच की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों, शायकीन और शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। PSL 11 में होगी इनामात की बारिश। फातेह टीम के लिए बड़ा सरप्राइज, $5 लाख का मुआहिदे से मुतालिक ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ से मुझे आगाह कर दिया गया है। इनका जल्द जायजा लूंगा। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना अंदाज में की गई है। ईरान ने अब तक ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। मुआहिदा ना होने की सूरत में ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। जंगबंदी मुआहदे के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी। सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या कशीदगी जारी रखे, फैसला अमरीका के हाथ में है। ईरान हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अमरीका के हवाले से ईरान का अदम एतमाद बरकरार रहेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ट्रंप का अमरीकी बहरिया की कार्रवाइयों को कज़ाकी कहना संगीन एतराफ़ जुर्म है। अमरीकी सदर ने खुलेआम ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी ज़ब्ती का एतराफ़ किया। ट्रंप ने ढिठाई से कहा कि अमरीका कज़ाकों की तरह काम कर रहा है। अमरीकी सदर का बयान महज ज़बानी लफ्ज़िश नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी बहरी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। तर्जमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई। पाकिस्तान बतौर रियासत सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुरअज़्म। सच्चाई के बगैर अमन कायम नहीं किया जा सकता। कौमी मीडिया ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भी अहम जिम्मेदारी अदा की। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर पैगाम। विफाक और सूबाई हुकूमतों को सहाफ़ियों के लिए साजगार कवानीन और महफूज माहौल को यकीनी बनाने पर जोर। हमारा आइन राय और इजहार की आज़ादियों का अमीन और जामिन। आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया को झूठ, फेक न्यूज़, प्रोपोगंडे, गैर मुल्की एजेंडों और सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल रोकना नागुज़ीर है। सहाफ़ी न सिर्फ पेशा वराना बल्कि समाजी इक़दार के अमीन हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कुर्बान होकर अमर होने वाले बहादुर सहाफ़ियों को ख़राज अक़ीदत। शोहदा हमारे माथे का झूमर, उनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज़ाद वतन की फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं।
قوم مارکہ حق میں شہید ہونے والوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پسرور میں مارکہ حق کے شہداء کی گھر آمد، وفاقی وزیر کی شہید محمد قدیر اور فرحان سہیل کے اہل خانہ سے تعزیت، ارواح کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے دعا۔ پاکستان کا ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ، دشمن بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارت کی گیدڑ بھبکیوں کے جواب میں پاکستان نے 3 مئی 2025 کو جنگی مشق انڈس کے تحت ابدالی میزائل سسٹم کے کامیاب تجربے سے دشمن پر ہیبت طاری کر دی۔ ابدالی میزائل سسٹم زمین سے زمین تک مار کرنے اور 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل۔ پاکستان نے اپنے دفاعی نظام کی جانچ سے ہی بھارت کے فالس فلیگ جیسے ہتھ کنڈوں کا منہ توڑ جواب دے کر اسے خاموش کرا دیا۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر پاکستان کا اقوام متحدہ میں اصولی موقف۔ پہلگام فالز کی آڑ میں بھارت کو کسی بھی قسم کی مہم جوئی سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ بھارتی اقدامات علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان بھارت کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی آبی جارحیت کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ سفیر عاصم افتخار احمد کا 2 مئی 2025 کو خطاب۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کی تاریخی رسوائی کا پیش قدم ہے۔ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر الزامات لگا کر جنگی جنون کو ہوا دینے والے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ حق پر ڈٹے پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے۔ پاکستان کی قومی اور عسکری قیادت نے عزم و جرت سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کے غازیوں نے مودی کے سندور کو تندور میں جھونک دیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل، قوم اور افواج کا لازوال اتحاد مزید مستحکم۔ پوری قوم اور افواج کے درمیان مثالی یکجہتی کا مظاہرہ قابل فخر اور قابل تقلید ہے۔ یہ بے مثال رشتہ ہمارے اجتماعی شعور، اتحاد اور قومی غیرت کی عکاسی کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کا بھرپور ولولے اور جذبے کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا دورہ، متعلقہ حکام کی منصوبے کی تکنیکی امور اور پیش رفت پر وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، شہریوں کو دھول مٹی اور ٹریفک جام میں نہیں چھوڑ سکتے۔ رات کے اوقات میں کام کی رفتار دگنی کی جائے، تمام افسران اپنی اپنی حدود میں کام کی رفتار کو تیز کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں سالانہ پاسپورٹ ڈی سی اوپن ہاؤس ایونٹ کا شاندار انعقاد۔ پاکستان کی منفرد تاریخ، متنوع ثقافت اور لذیذ پکوانوں کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ بین الاقوامی ثقافتوں کے جشن میں واشنگٹن میں 68 سفارت خانوں نے اپنے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ ملک کی خوبصورتی، بے مثال فنون لطیفہ اور بھرپور ثقافتی ورثے کی دلکش نمائش۔ امریکہ کے 225ویں یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی ڈیکوریشنز اور پاک امریکہ دوستی کی جھلکیاں نمایاں۔ یوکرین کی مارٹا کوسویک کا پہلا WTA ماسٹرز 1000 اعزاز، میڈرڈ اوپن خواتین سنگلز ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں کوسویک نے روس کی میرا اندریوا کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ کورٹ میں شاندار بیک فلپ کر کے شائقین کو حیران کر کے خوب داد وصول کی۔ مارٹا کے کریئر کا یہ تیسرا سنگلز ٹائٹل ہے۔ اور امریکہ میں کینٹکی ڈربی گھڑ دوڑ، گولڈن ٹیمو نامی گھوڑا فاتح رہا۔ گولڈن ٹیمپو نے ریس فیورٹ رینیگیٹ کو صرف ناک کی برتری سے شکست دی۔ شیری ڈی واو کینٹکی ڈربی جیتنے والی پہلی خاتون ٹرینر بن گئی۔ گریٹ وائٹ نامی گھوڑے کے گرنے کی وجہ سے ریس کا آغاز کچھ دیر کے لیے مؤخر کرنا پڑا۔ خوش قسمتی سے گھوڑا محفوظ رہا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سرخیاں آپ نے جانی، ان خبروں کی تفصیل جانیے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
بدلتی دنیا میں آج کا پاکستان، طاقت کے بدلتے مراکز، پاکستان کے نئے فیصلے، عالمی منظرنامہ بدل رہا ہے۔ کیا پاکستان تیار ہے؟ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں بات ہوگی پاکستان سے لے کر دنیا کے حالات کی، جہاں صرف آواز نہیں دلیل ہوتی ہے۔ دس از ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال۔ پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔ का जुनून है, रगों में दौड़ता है जो, ये खेल है दीवारों का, हर बाजी खेल जाएंगे। Put the lights on, put the lights on, put the lights on in the ground for the winner. यही है शान ते नाले, साढ़े सारे शॉट करारे, बजदे हर शहर दे नारे, मैदान में आग लगा दे, मैदान में हम आग लगा देंगे। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल मार्का शाम 8 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पेशावर ज़ल्मी दूसरी मरतबा जबकि हैदराबाद किंग्समैन डेब्यू सीजन में ही टाइटल अपने नाम करने के लिए पुरज़्म है। ज़ल्मी ने 2017 में PSL चैंपियन होने का एहसास हासिल किया था। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो ट्रॉफी उठाए, उनकी भी यही ख्वाहिश है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबुशेन का कहना है कि टफ मैचेस खेलकर जहां तक पहुंचे हैं, यकीन है फाइनल में भी ऐसा ही खेलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका के रोशन महानामा मैच रेफरी के फराइज सर अंजाम देंगे। ICC लीड पैनल के साबिक रुकन रोशन महानामा PSL के तमाम सीजन्स में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ऑन फील्ड अंपायर्स की जिम्मेदारियां ICC लीड पैनल में शामिल पाकिस्तान के एहसन रजा और न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर गैफनी निभाएंगे। इंग्लैंड के अलेक्जेंडर वॉर्फ थर्ड जबकि पाकिस्तान के आसिफ याकूब फोर्थ अंपायर होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया है। फातेह टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ $500 मिलियन की इनामी रकम भी घर ले जाएगी। रनर अप टीम को भी $3 लाख की इनामी रकम मिलेगी। PSL की बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख से नवाजा जाएगा। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के मेगा फाइनल से कबल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी। रंगों, रोशनी और म्यूजिक से भरपूर इख्तितामी तकरीब शाम 6:30 बजे शुरू होगी, जिसमें मुल्क के नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। रंगारंग तकरीब के दौरान आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। चेयरमैन PCB ने शायकीन क्रिकेट को हिदायत की कि शानदार इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। लाहौर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन व अमान के इक़दामात समेत PSL के फाइनल मैच के इनेकाद के इंतजामात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला को PSL के फाइनल मैच के लिए खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत की। PSL 11 के फाइनल की दोनों टीमों में शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों की शमूलियत ने अहलियाने शेखुपुरा को इंतहाई पुरजोश कर रखा है। उस्मान खान हैदराबाद किंग्समैन जबकि अली रजा पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तफसील जानते हैं मोहम्मद इस्लाम गाजी की इस रिपोर्ट में। PSL 11 का फाइनल मैच आज अहले शेखुपुरा के लिए भी इंतहाई दिलचस्पी का हामिल होगा, क्योंकि अगर दोनों टीमों की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अली रजा बतौर फास्ट बॉलर हिस्सा ले रहे हैं, और अगर हैदराबाद किंग की बात की जाए
तो उस्मान खान तेज तरीन सेंचुरी बनाकर PSL में अपनी इंतहाई अहमियत बना चुके हैं। मैं गवर्नमेंट फुरकान शहीद हाई स्कूल की ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां पर दोनों क्रिकेटर ने अपनी इब्तदाई क्रिकेट खेली। अहले शेखपुरा किस टीम को सपोर्ट करते हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। पेशावर जीतेगा, हैदराबाद जीतेगा, जो भी जीतेगा पाकिस्तान ही जीतेगा। दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान ने जो क्रिकेट बोर्ड ने जो ऑर्गेनाइज करवाया है, मुश्किल हालात के बावजूद कामयाब PSL करवाना बहुत ही खुशाइन बात है। हैदराबाद की हम सपोर्टर हैं क्योंकि उसमें उस्मान खान खेल रहा है। उस्मान खान शेखपुरा से ताल्लुक रखता है और उस्मान खान मेरे साथ भी खेलता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी जीतेगा जीत पाकिस्तान की होगी, मगर इसमें भी आप बताता चलूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेशावर ज़ल्मी जो फेवरेट है। पेशावर ज़ल्मी आई थिंक पेशावर ज़ल्मी जीतेगी इंशाल्लाह। हैदराबाद है, पेशावर हमारा जो शहर का प्लेयर खेल रहा है अली रजा, तो इस वजह से मेरी पेशावर ज़ल्मी ऑलमोस्ट जो है ना फेवरेट टीम हो चुकी है। दोनों टीमें जो PSL के फाइनल में आई हैं, दोनों पाकिस्तान की टीमें हैं। हम दोनों को जो है वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और उसके अलावा दोनों टीमों में हमारे शेखपुरा की नुमाइंदगी है अली रजा और उस्मान खान की सूरत में। मेरी सपोर्ट हैदराबाद की तरफ से है क्योंकि माशाल्लाह हैदराबाद की तरफ से उस्मान खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अहले शेखपुरा की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था कि पेशावर जीते या हैदराबाद, जीत पाकिस्तान की होगी। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखपुरा। पेशावर ज़ल्मी की टीम PSL में आज 5वीं मरतबा फाइनल खेलेगी। ज़ल्मी ने अब तक 1 मरतबा चैंपियन होने का एहसास हासिल किया है और 3 मरतबा रनर अप रही। ज़ल्मी ने 4 साल बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। 2017 में पेशावर ज़ल्मी ने शाहिद खान अफरीदी की क़यादत में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ताहम एलिमिनेटर में हाथ जख्मी होने के बायस शाहिद खान अफरीदी फाइनल न खेल सके और टीम ने डैरन समी की क़यादत में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर चैंपियन होने का एहसास हासिल किया। 2018 में पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार फाइनल में पहुंची, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 विकेट से कामयाबी हासिल की। 2019 को पेशावर ज़ल्मी ने तीसरा फाइनल खेला। नेशनल स्टेडियम कराची में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने चौथी और आखिरी बार 2021 PSL फाइनल शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेला, जहां मुल्तान सुल्तान्स ने उसे 47 रन से शिकस्त दी थी। PSL सीजन 11 की आखिरी रेस, मंजिल बिल्कुल करीब, कौन ले जाएगा इन्फिनिटी ट्रॉफी? फाइनल में फतह। PSL सीजन 11 के सनसनीखेज फाइनल मुकाबले को देखने के लिए मुल्क भर की तरह हैदराबाद की आवाम भी पुरजोश है और हैदराबाद किंग्समैन के सपोर्टर्स अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शिराज अली डाहरी क्रिकेट लवर्स के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी शिराज, हैदराबाद के शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं? इसी के साथ ही खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहिदे से मुतालिक ईरान की नई तजावीज़ से मुझे आगाह कर दिया गया है, उनका जल्द जायजा लूंगा। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान ने जो कुछ किया है, अब तक ईरान ने उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ट्रंप ने कहा, ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। उन्होंने कहा कि अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल हैं या नहीं। ट्रंप ने मजीद कहा कि जर्मनी से 5000 से ज़ायद अमरीकी फौजी एहलकारों को निकाल रहे हैं। जर्मनी से 5000 से कहीं ज़्यादा फौजी निकाल लेंगे। ट्रंप ने स्पेन और इटली से भी नाराज़गी का इजहार किया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं कि ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। अब फैसला अमरीका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता अख्तियार करे या कशीदगी को जारी रखे। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग में ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ताहम उन्होंने कहा कि ईरान अपने अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कासिम गरीबाबादी ने बताया कि ईरान ने हाल ही में अपनी तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले की है, जिसका मकसद इस जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान दोनों सूरतों के लिए तैयार है ताकि अपने कौमी मफादात और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ताहम अमरीका के हवाले से ईरान का अदम एतमाद बरकरार रहेगा क्योंकि उसने सिफारतकारी के दौरान धोखा दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए 14 निकाती जंगबंदी नई तजावीज़ अमरीका के हवाले कर दी हैं। नई तजावीज़ के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 30 दिन की डेडलाइन की तजवीज़ दी है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अपनी नई तजावीज़ में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आरज़ी नहीं बल्कि मुस्तकिल अमन मुआहदा चाहिए।
नाज़रीन, दूसरी जानब ईरान ने अमरीकी सदर के बयान पर सख्त रद्दमल देते हुए भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी बहरिया की कार्रवाइयों को कज़ाक़ी कहना संगीन एतराफ़ जुर्म है। ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीकी सदर ने खुलेआम ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी ज़ब्ती का एतराफ़ किया। ट्रंप ने ढिठाई से कहा कि अमरीका कज़ाक़ों की तरह काम कर रहा है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी सदर का बयान महज ज़ुबानी लग़्ज़िश नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी बहरी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। और नाज़रीन, आज़ादी इज़हार किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद होती है, इसलिए हर साल 3 मई को दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है ताकि मीडिया की आज़ादी की अहमियत को उजागर किया जा सके। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1993 में पहली मरतबा आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मुतारिफ करवाया। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में खुद मुख्तार मीडिया की जरूरत पर जोर देने के साथ साथ आज़ादी सहाफ़त के लिए कुर्बानियां देने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करना था। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी सहाफ़ियों को सच बयान करने पर जान के खतरात का सामना है, ताहम जुर्रतमंद सहाफ़ी अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी हर हाल में जारी रखते हैं। जिस मुल्क में आज़ादी राय का हक हो और जिस मुल्क में मीडिया आज़ाद हो, उस मुल्क में की आवाम को दुरुस्त मालूमात पहुँचती है और हुकूमती इदारों को भी इसका जवाब देना पड़ता है जब कोई जो जिम्मेदार हो, तो इससे जो है मुआशरा तरक्की करता है। अगर हम फ्रीडम नहीं देंगे तो इनोवेशन नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी और माशरे जमूद का शिकार हो जाएंगे। जिन जिन माशरों में बोलने की, सोचने की, समझने की आज़ादी है, वहाँ हमें क्रिएटिविटी नज़र आती है, वहाँ हमें इजादात नज़र आती हैं। रवां बरस आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का मौजू मीडिया और जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। माहिरीन के मुताबिक एक मजबूत और आज़ाद मीडिया न सिर्फ आवाम को बाखबर रखता है बल्कि हुकूमती इदारों को जवाबदेह भी बनाता है। सहाफ़त एक बहुत बड़ी जो है ना एक जिम्मेदारी है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो नए जर्नलिस्ट दोस्त आ रहे हैं वो एक चीज़ का ज़रूर रखें कि कोई भी खबर देने से पहले उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करें। मैं पाकिस्तान के हर कैमरामैन, हर फोटोग्राफ़र और हर रिपोर्टर और हर जो न्यूज़ रूम में बैठ के काम करने वाला बंदा है उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में आज़ाद मीडिया के फ़रोग़ के लिए सहाफ़ी तंजीमों और सियासी जमातों के साथ साथ सिविल सोसाइटी को भी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये दिन हमें पैगाम देता है कि सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। एक आज़ाद मीडिया ही रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और दुनिया भर के सहाफ़ियों, एडिटर्स, मीडिया वर्कर्स और मीडिया प्रोफेशनल्स को दिली मुबारकबाद देता हूँ। इस साल का मौजू पर अमन मुस्तकबिल की तश्कील इस चीज़ की निशानदही करता है कि सच्चाई के बगैर अमन कायम नहीं किया जा सकता। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान बतौर रियासत सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। मई 2025 में जब हमारे वतन के खिलाफ जहरियत की गई तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। ऑपरेशन बुनियान मरसूस सीसा पिलाई हुई दीवार न सिर्फ अस्करी आज़म का मुजाहरा था बल्कि खुद मुख्तारी का इयादा भी था। पाकिस्तान के मीडिया ने भी इस मौके पर ताकत से नहीं बल्कि हक़ाइक़ से जवाब दिया। सदर ममलकत ने उन सहाफ़ियों को भी खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने सच्चाई की तलाश में बिलखुसूस जंगी इलाकों में अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो सहाफ़ियों के लिए साजगार कवानीन और महफूज माहौल को यकीनी बनाएं। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और दुनिया भर के सहाफ़ी, कॉलम नवीस, रिपोर्टर्स, मुदीरान, ब्रॉडकास्टिंग और सहाफ़त से वाबस्ता तमाम अफराद को उनकी बेरोज़ खिदमत पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी न सिर्फ पेशा वराना बल्कि समाजी इक़दार के अमीन हैं। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, गैर मुस्तनद और गैर तस्दीक शुदा खबरों की तरसील को अपनी पेशा वराना इक़दार के तहत रोकना हर सहाफ़ी का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि साल आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर अमन मुस्तकबिल की तश्कील के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिफारती महाज और ज़माना अमन के अलावा कौमी मीडिया ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भी एक अहम जिम्मेदारी अदा की। मीडिया ने अवाम को आगाह रखा और गलत मालूमात का तदारुक किया। उन्होंने कहा कि आज हम उन सहाफ़ियों को भी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं तमाम सहाफ़ी हज़रात से अपील करता हूँ कि वो तस्दीक, दयानत और पेशा वराना मयार की आला तरीन अक़दार को बरकरार रखें। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने CPNE के नामंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज़ाद, ज़िम्मेदार और बाखबर मीडिया जमहूरी मुआशरे का बुनियादी सुतून है। उम्मीद है कि CPNE की नई क़यादत सहाफ़ती इक़दार के फ़रोग़, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में अपना मुअस्सर किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग़ और मीडिया के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी।
सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने CPNE के नौमुंतखब सदर कासिम खान, सेक्रेटरी जनरल गुलाम नबी चांडियो, सीनियर नायब सदर अयाज खान, नायब सदूर शकील अहमद तुराबी, अनवर साजिदी और सेक्रेटरी इत्तलात मुनज़्ज़ा सहाम समेत दीगर ओहदेदारान के लिए भी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स CPNE के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने नौमुंतखब क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कहा कि सहाफ़त जमहूरी मुआशरे का हम सतून है। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त मुआशरती शऊर की बेदारी में कलीदी किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ती और रियासती इदारों के दरमियान बेहतर हम आहंगी कौमी मफाद के लिए नागुज़ीर है। उम्मीद है कि नौमुंतखब क़यादत मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस के हल और सहाफ़ती इदारों की मजबूती के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करेगी। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत ज़िम्मेदार सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए मीडिया इंडस्ट्री के साथ तावन जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने CPNE के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर कासिम खान, सीनियर नायब सदर अयाज खान, नायब सदूर शकील अहमद तुराबी, सेक्रेटरी जनरल गुलाम नबी चांडियो और दीगर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि CPNE के नौमुंतखब ओहदेदार आज़ाद, ज़िम्मेदाराना सहाफ़ती इक़्तिदार के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि CPNE की क़यादत कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में मौसर किरदार अदा करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को सेंसरशिप, निगरानी, कानूनी हिरासानी और यहाँ तक कि मौत जैसे खतरात का सामना है। सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अक्सर लोगों का ये कहना बजा है कि जंग में सच्चाई सबसे पहले कत्ल होती है, लेकिन अक्सर व बेशतर सबसे पहले निशाना वो सहाफ़ी बनते हैं जो इस सच की रिपोर्टिंग के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। गुतेरेस ने कहा कि न सिर्फ जंग में बल्कि हर उस जगह जहाँ साहिब इक़्तिदार लोग एहतसाब से घबराते हैं। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में जंगज़दा इलाकों में मारे जाने वाले सहाफ़ियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिन्हें अक्सर जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाले 85% जुराइम की ना तो तहकीकात होती है और ना ही उन्हें सज़ा मिलती है। उन्होंने कहा कि मुआशी दबाव, नई टेक्नोलॉजीज़ और हेरा फेरी भी सहाफ़त की आज़ादी को गैर मामूली दबाव में डाल रही है। उन्होंने कहा कि जब काबिल भरोसा मालूमात तक रसाई ख़त्म हो जाती है तो बेएतमादी की जड़ें मजबूत होने लगती हैं। गुतेरेस ने कहा कि तमाम तरह आज़ादियों का इन्हिसार सहाफ़ती आज़ादी पर है। इसके बगैर ना इंसानी हुकूक हो सकते हैं, ना पायदार तरक्की और ना ही अमन। सहाफ़त की आज़ादी आलमी दिन पर हमें सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करना होगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। ताहम बाद अज़ दोपहर बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। उधर कश्मीर, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आज ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रदेश का दारुल ढाका रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर वियतनाम का दारुल हुकूमत हुनोई रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 124 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 123 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर चीन का शहर शंघाई रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 रिकॉर्ड किया गया। जबकि छठे और आखिरी नंबर पर मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 107 रिकॉर्ड किया गया।
کراچی میں آج بھی موسم گرم ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ پی ٹی وی نیوز سہیل جمالی۔ جی سہیل، آگاہ کیجیے گا کراچی اور صوبے کے دوسرے شہروں کے موسم سے متعلق۔ کراچی میں آج بھی موسم شدید گرم ہے۔ اس وقت درجہ حرارت 36.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تاہم ہوا میں نمی کا تناسب 42% ہونے کے باعث گرمی کی شدت 40 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ آج کراچی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے۔ سندھ کے دوسرے شہروں میں پڈ ایدن، خیرپور، لاڑکانہ، موئنجو داڑو، حیدرآباد سٹی میں کل درجہ حرارت 45 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا تھا اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات نے چند دن پیشتر یہ پیش گوئی کی تھی کہ 3 سے 4 مئی تک درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری کا اضافہ ہوگا۔ اس وقت بھی سندھ کے دوسرے شہروں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ لاڑکانہ، موئنجو داڑو، حیدرآباد سٹی، دادو، شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت 43 ڈگری کو چھو چکا ہے اور اس میں تقریباً 1 سے 2 ڈگری مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت صوبے کے تقریباً تمام شہروں میں تیز ہواؤں کے جھکڑ، آندھی اور گرد و غبار کے طوفان کا امکان ہے، جس سے اونچی عمارتوں پر موجود انسٹالیشنز، ہورڈنگز اور درختوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ زیادہ گرم موسم میں باہر نہ نکلیں، خصوصاً صبح 11 سے لے کے شام 4 بجے تک گرمی میں نکلنے سے گریز کیا جائے اور نکلنا ضروری ہو تو سر ڈھانک کر نکلا جائے۔ بچے، بوڑھے اور مریض خصوصی طور پر احتیاط کریں اور پانی اور مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ بہت شکریہ سہیل جمالی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرح جابر الحمد الصباح کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس کے وسیع تر معاشی اثرات پر بھی گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری روابط اور سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے حوالے سے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو اجاگر کیا۔ کویت کے وزیر خارجہ نے پائیدار امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے رش کو بہتر طریقے سے مینج کرنے، سینٹر پر سہولیات کی بہتری اور شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا سینٹر پر شہریوں کا بے پناہ رش، طویل انتظار اور اے سی بند دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سینٹر میں موجود شہریوں سے شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات کے عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل پوچھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ پہلے بھی نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس وقت صورتحال بہتر تھی، لیکن آج شہریوں کا فیڈ بیک اچھا نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان نے پہلگام فالز کی آڑ میں بھارت کو کسی بھی قسم کی مہم جوئی سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت سے قبل ہی اس کے ناپاک عزائم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ 2 مئی 2025 کو اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ بھارتی اقدامات علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا اور یہ بات ہر سطح پر واضح کی جا چکی ہے۔ ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی آبی جارحیت کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا اور پاکستان کشیدگی پر اقوام متحدہ کی ثالثی قبول کرنے پر رضامند ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال نے سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں مارکہ حق کے شہید محمد قدیر کے گھر کا دورہ کر کے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قوم مارکہ حق میں شہید ہونے والوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وطن عزیز پر جان نثار کرنے والے شہداء پر پوری قوم کو فخر ہے۔ حکومت مارکہ حق میں جام شہادت نوش کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے دنیا بھر میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کی دھاک بٹھائی اور بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہمارے آج آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہم پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کریں اور ہم بھولے نہیں ہیں آپ کے شہیدوں کو، وہ ہمیشہ یاد رہیں گے، ان کی قربانی یاد رہے گی۔ اس نے پورے ملک کا پرچم جو ہے وہ بلند کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کی دھاک بیٹھی ہے، ہمارے مسلح افواج
की धाक बैठी है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह बहादुरी से क़यादत की, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है। और वो भारत जिसने एक बड़ा जाली बनाया था कि वो थानेदार है इस खिते का, उसका पूरा मेकअप उतर गया और दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी जो पंजा लगाने की कोशिश करेगा, ये कौम उसको ऐसा सबक देगी कि वो याद रखेगा। मेरे वालिद साहब शहीद मोहम्मद कदीर 10 मई 2025 को डिफेंस की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में गोला गिरा और वो शहीद हो गए। हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारे वालिद साहब इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके गए। मेरा घर शहीदों का है, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान पर और शहीदों पर। मेरा दादा भी 65 में 65 की लड़ाई में शहीद हुआ है और मेरा अंकल जो है मुंशी खां, वो भी 65 की लड़ाई में यहाँ पे शहीद हुआ है। अब मैं फ़ख्र से कहते हैं पाकिस्तानी है। भारत की गीदड़ भपकियों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहरा करके दुश्मन को खबरदार किया कि वो किसी भी किस्म की मुहिम जोई से बाज रहे। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने जंगी मश्क इंडस के तहत अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। अब्दाली मिसाइल सिस्टम जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने और 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। अब्दाली मिसाइल के तजर्बे का मकसद अफवाज के ऑपरेशनल तैयारियों और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत अहम तकनीकी पहलुओं को उजागर करना था। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर शहरियों का कहना था कि पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मिसाली यकजहती का मुजाहिरा काबिल फ़ख्र है। शहरियों का कहना था कि मार्का हक के मौके पर हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज के सामने झुकने वाली नहीं है। कौम और फौज के दरमियान ये बेमिसाल रिश्ता दरअसल इज्तिमाई शऊर, इत्तेहाद और कौमी गैरत की अक्कासी करता है। पाक फौज के जवानों का हर सांस सिर्फ सांस नहीं, ये इस वतन की हिफाजत का कर्ज है जो वो हर लम्हे अदा करता है। सरहदों पे खड़ा हर जवान सिर्फ एक सिपाही नहीं, वो कौम की उम्मीद है, वो हमारे कल का निगहबान है। हमने बुनियाद महसूस में देखा कि हमारे जवान कैसे डटे रहे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कैसे साबित कदम खड़े रहे। ये वक्त अब हमें समझना होगा कि दुनिया बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। अब जंगें बारूद से नहीं लड़ी जाती क्योंकि अंदाज बदल चुके हैं। अब ये जंग दिलों और ज़हनों में लड़ी जाती है और सोचों को निशाना बनाया जाता है। और याद रखो, जंग सिर्फ फौज नहीं, पूरी कौम लड़ती है। ये मार्का सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, बल्कि ये हर दिल में चलता है। आज दुश्मन चालाक है, मकार है, वो फौज और कौम के दरमियान फासले हायल करना चाहते हैं और यही दुश्मन का वार है। मगर हम कौन हैं? हम वो कौम हैं जो दीवारों में नहीं बनती, बल्कि दीवारें गिरा देती हैं और यकजा रहती हैं। हमने अपनी फौज के शाना बिशाना खड़े रहना है, हर हाल में हर कदम पर साथ चलना है। हमने दुनिया को बता दिया कि फौज और कौम दो नहीं, एक ही जान है। यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान। ये वतन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है। आओ आज ये अहद करें, ये रिश्ता निभाना है, हर दौर में इसे मजबूत बनाना है। इस वतन का दिफा हम सब पर फर्ज है और यही हमारा ईमान है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, शहरियों को धूल मिट्टी और ट्रैफिक जैम में नहीं छोड़ सकते। रात के औकात में काम की रफ्तार दुगनी की जाए, सड़कों की उस तरकारी आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए, काम के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मुराद अली शाह ने जेल चौरंगी से मुआयने का आगाज़ किया। वज़ीर आला सिंध को FWO कमांडर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन और CEO ट्रांसपोर्ट कराची ज़ुबैर चन्ना ने गुज़श्ता अहकामात पर अमल दरामद और मनसूबे के तकनीकी उमूर और पेशरफ पर वज़ीर आला को ब्रीफ किया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि शाहराह भुट्टो मनसूबा ईद से कबल मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये कराची के शहरियों के लिए उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का तोहफा है। ये मनसूबा शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। शाहराह भुट्टो की तामीर में मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया गया। वज़ीर आला ने शाहराह भुट्टो के दौरे में बात करते हुए कहा कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कराची की मुआशी तरक्की और शहरियों की सहूलत के लिए नागुज़ीर है। महकमे बल्दियात और मुतल्लिका हुकाम दिन रात काम करके डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अवामी मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। शाहराह भुट्टो महज एक सड़क नहीं, कराची की मईशत के लिए लाइफ लाइन साबित होगी। 38 किलोमीटर तवील ये शाहरा
इदारा जदीद सफरी सहूलियात का शाहकार है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरो ने वज़ीर आला को बताया कि तामीराती काम की मजमूई रफ्तार 93% तक मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे के 93% काम मुकम्मल होना हमारी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। अफसरान बकिया काम मयार को बरकरार रखते हुए मंसूबा जल्द मुकम्मल करें। मंसूबे की तकमील में किसी किस्म की इंतजामी सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि रेड लाइन के दोनों लॉट्स पर काम तेजी से हो रहा है। FW को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज हो गई है। कराची में रेड लाइन मंसूबे के दौरे के मौके पर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि लोगों की मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं। रेड लाइन मंसूबे से आवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात फराहम होंगी, जबकि ट्रैफिक के मसाइल में भी नुमायां कमी आएगी। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था कि यूनिवर्सिटी रोड कराची का हब है, जिसे 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए 35 जदीद क्लिनिक्स को मरहला वार फाल करने का अमल जारी है। DG हज अब्दुल वहाब सुमरो ने मक्का मुकरमा में पाकिस्तान हज मिशन के ज़ेरे इंतज़ाम जदीद मरकजी क्लिनिक का दौरा किया और मीडिया से बातचीत की। तफसील जानते हैं मक्का मुकरमा में हज की खुसूसी कवरेज के लिए मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। DG हज अब्दुल वहाब सोमरो का कहना था कि मरकजी क्लिनिक में 28 टेस्ट और 24/7 एम्बुलेंस सर्विस यकीनी बना दी गई है। हमारे पास मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई 16-17 एम्बुलेंसेज हैं जो हर एम्बुलेंस को 2 से 3 क्लिनिक पे जो है वो उसको असाइन किया गया है। वो पिलग्रिम्स को कहीं पे अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो या हम एट टाइम्स उनको वैसे भी ले आते हैं इधर। उनका कहना था कि सऊदी कवानीन के मुताबिक हाजियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, तबीयत बड़ी खुश हुई, बड़े अच्छे तरीके से शुगर भी चेक हो रही है, ब्लड प्रेशर भी। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरे 2 डॉक्टर से अभी तक मैं यहाँ पे डेंटिस्ट हैं उनके पास मिली हूँ। बस स्टॉप के ऊपर भी और मक्का के अंदर भी, मदीना में भी और यहाँ पे होटल में भी बहुत हमारे को वेलकम किया है और बड़ी रिस्पेक्ट दी है हमारे को और हमें अच्छा लगा। सेटिस्फाई है, दूसरी मरतबा आई हूँ मेडिसिन लेने के लिए, तो बहुत अच्छा है। दवाइयाँ भी फ्री थी, सब कुछ बहुत अच्छा। उससे पहले से बहुत बेहतर है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है ये पहले से, इसमें काफ़ी मेहनत की वजारत है ना जी। हॉस्पिटल में सहूलतें मिलती हैं बल्कि उनसे बढ़कर मिल रही हैं, तो कोई मसला नहीं है। जो भी आते हैं ना पेशेंट दिखाते हैं जो उनको सारी मेडिसिन भी मिलती है। आज़मीन हज की सेहत पाकिस्तान हज मिशन की अवलीन तरजीह है। इस हवाले से स्टाफ हर वक्त अलर्ट और पुरअज़्म है। DG हज का दौरा इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत पाकिस्तान, वजारत मज़हबी उमूर और पाकिस्तान हज मिशन हाजियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद आसिफ, PTV न्यूज़, मक्कातुल मुकरमा। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न सेंटर मुजफ्फराबाद में हाल ही में दौरान सर्विस वफात पा जाने वाली सीनियर प्रोड्यूसर और साबिक प्रोग्राम मैनेजर शाजिया असलम और कैमरामैन कामरान अहमद की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया और इदारे के लिए मरहूमीन की खिदमत को सराहा गया। आदिल अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। ताज़ियती रेफरेंस से जनरल मैनेजर आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविजन गजनफर अब्दुल्ला खान, APM राजा सकलैन, नामवर साफ़ियों और दीगर ने खिताब के दौरान कहा कि मरहूमा शाजिया असलम और मरहूम कामरान अहमद बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों के हामिल थे, जिन्होंने इदारे के लिए ग्रां कद्र खिदमत सर अंजाम दी। मुकर्रिरीन ने कहा कि महदूद वसाइल और नामुसाइद हालात के बावजूद मरहूमीन ने इदारे की बेहतरी के लिए बेहतरीन काम किया और ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, तालीम और तफरीह के साथ साथ मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए बेहतरीन प्रोग्राम तख्लीक किए। लेकिन मोहतरमा शाजिया असलम एक ऐसी प्रोड्यूसर थी जो अपने एंकर की सलाहियतों पर एतमाद रखते हुए और उसके बावजूद वो उस पर मुसलसल नजर रखती थी, अपनी वो जुमलों के जरिए, अपनी हिदायत के जरिए, और ये उनकी गजब का जो प्रोफेशनलिज्म है बतौर इंसान और एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ ये जो है न भूलने वाली एक शय है। उसको मुल्क की बेटी खैर हुआ, बहुत वेल विशर, बहुत वेलफेयर के प्रोग्राम करने वाली उसने ख्वातीन के दीनी हकूक़ के, माशरती हकूक़ के, माशी हकूक़ के प्रोग्राम किए। मकबूजा कश्मीर में जो इंसानियत सोज मजालिम वहाँ पे हो रहे हैं, उसका जो चेहरा उन्होंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स में दिखाया, वो उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। ताज़ियती रेफरेंस में आज़ाद कश्मीर टेलीविजन के अमले, मरहूमीन के अहले खाना, सहाफ़ियों और दानिश्वरों समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए खसूसी दुआ की गई। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद।
नाज़रीन, मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर ननकाना साहिब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि मार्का हक के दौरान पाक फौज ने दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब देते हुए मुल्क का दिफा यकीनी बनाया। सिख, हिंदू और मसीही बिरादरी के रहनुमाओं ने भी अपने खिताब में फ़ौज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया और इस अज़्म का अयादा किया कि दिफाए वतन के लिए वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और हर कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। नाज़रीन, जेल का मकसद मुआशरे के जराइम करने वाले अफराद को पाबंद सलासल करके उनकी इस्लाह करना होता है। सब जेल चकवाल में कैदियों को मुयस्सर सहूलियात के बारे में हमारी नुमाइंदा सैयद वजी काज़मी की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर पंजाब की तमाम जेलों में कैदियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही। सब जेल चकवाल 32 कनाल पर मुहित है और इसमें 145 कैदी रखने की गुंजाइश है। इस जेल में 5 साल से कम सजा पाने वाले कैदियों को रखा जाता है और इनकी बैरकों में चिलर और वाटर कूलर की सहूलत भी मौजूद है। हफ्ते में 6 दिन इनको खाने में मुर्गी और 1 दिन दाल और सब्जी दी जाती है। देसी आटे की रोटी का साइज 350 ग्राम होता है। कैदियों को किसी भी बीमारी की सूरत में 24 घंटे डॉक्टर, हकीम और बुनियादी टेस्टों की सहूलत बिमा अद्वियात मुयस्सर होती है ताकि इनकी सेहत का खास ख्याल रखा जा सके। सब जेल चकवाल में कैदियों को मोटर मैकेनिक और रेफ्रिजरेशन के टेक्निकल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं ताकि जेल में रिहाई पाने के बाद इज्जत से अपना रोजगार कमा सके। इनमें रहने सहने के हवाले से इनका ख़ास तौर पे जो ख्याल रखा गया है वो इनकी सफाई सुथराई और इनकी मुलाकात के हवाले से, इनकी इंतज़ारगाह के हवाले से जो डायरेक्शंस सीएम साहबा ने दी, जो हमारे आईजी साहब ने दी, उसके मुताबिक जो है वो हम सारा जो है उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। उनके पैसे बैंक ऑफ पंजाब में जमा होंगे। जेल के ऊपर पैसा जो है वो कतई तौर पर जमा करना जो है वो सख्ती से मना है और जेल पे अब किसी कैदी हवालाती का पैसा जमा नहीं किया जाता। जेल में कैदियों को हर रोज अपने अजीजों से मिलने के लिए 30 मिनट की बिलामुशाफा मुलाकात और अपने घर वालों से ऑडियो और वीडियो कॉल पर बात करने की इजाजत भी होती है। पंजाब की तमाम जेलों में सफाई का मुनासिब इंतजाम और नादरा के साथ 1 लिंक कनेक्टिविटी भी हो चुकी है। वजी काज़मी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, चकवाल। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात शदीद माली बहरान का शिकार हैं, जहां तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी में ताख़ीर, बढ़ती हुई फीसें और फंड्स की कमी बड़े मसाइल हैं। तफसील बताएंगे पेशावर से अदनान शाह। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात के बिगड़ते हुए माली हालात की वजह से सूबे की आला तालीम का मियार शदीद दबाव का शिकार है और इसके असरात बराह रास्त तलबा, असातिज़ा और तालीमी मियार पर पड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात खुसूसन सूबे की कदीम जामिया पेशावर को दीगर सूबों के मुकाबले में इंतहाई कम तालीमी बजट मिला है, जिसकी वजह से खसारे का सामना है। एक तरफ असातिज़ा और रिटायर्ड मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन वक्त पर अदा नहीं हो रहे, तो दूसरी तरफ फीसों में इजाफा तलबा के लिए तालीम को नाकाबिले बर्दाश्त बना रहा है। आज की जो जामियात हैं वो एक के बाद दूसरे यूनिवर्सिटी जो हैं वो बहरान में मुब्तला हो रही हैं। इसके लिए कोई पॉलिसी, कोई लायामल नहीं है, बल्कि इसी तरह अगर उनके 10 अरब रुपए चाहिए उनको तो ये 2 अरब देते हैं, तो इसी तरह वो टुकड़ों में तनख्वाहें भी देते हैं, उनका जो पेंशन है वो भी इसी तरह टुकड़ों में देते हैं। आजकल बहुत क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो क्लास 4 भी स्ट्राइक्स पर है। स्टूडेंट को सहूलियात नहीं मिल रही है, इसलिए प्रोफेसर और लेक्चरर साहिबान को तनख्वाहें नहीं मिल रही। फीसें उन्होंने ज़्यादा किए, तो ये मतलब इसलिए कि करप्शन ज़्यादा है ना। इन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ये बहरान सिर्फ जामियात का नहीं बल्कि सूबे के मुस्तकबिल का है। आला तालीम के बगैर तरक्की का ख्वाब अधूरा है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर फंड्स में इजाफा करें, तलबा के लिए वज़ाइफ फराहम करें और असातिज़ा और मुलाजिमीन के माली मसाइल हल करें। अदनान शाह, PTV न्यूज़, पेशावर। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, PSL सीजन 11 के सनसनीखेज फाइनल मुकाबले को देखने के लिए मुल्क भर की तरह हैदराबाद की आवाम भी पुरजोश है और हैदराबाद किंग्समैन के सपोर्टर्स अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शिराज अली डाहरी क्रिकेट लवर्स के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी शिराज, हैदराबाद के शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में और हैदराबाद में PSL फाइनल को देखने के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। हैदराबाद के हसन अली आफंदी पार्क में मेयर हैदराबाद की तरफ से बड़ी स्क्रीन नस्ब की जा रही है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और बड़ी स्क्रीन पर आज हैदराबाद के शायकीन जो हैं PSL का फाइनल हैदराबाद किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान देखेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि इस टूर्नामेंट की जो सूरत हाल रही उसमें पेशावर ज़ल्मी
टॉप पर रही, सिर्फ एक मैच पूरे टूर्नामेंट में हारी है, जबकि हैदराबाद किंग्स ने भी भरपूर मेहनत की है और पहली बार इवेंट में होने के बावजूद भी शुरू में 4 मैचेस हारे, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू फतुहात का सिलसिला जारी रहा और 7 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच हारा है और भरपूर तैयारी के साथ फाइनल में पहुंची है। मसाला बड़ा सजाया हुआ है और इंशाल्लाह डी पार्क में जो मेहर साहब का हम बड़े शुक्रगुजार है जो इतनी बड़ी इंतजामिया की और इतना बड़ा बंदोबस्त किया है। इंशाल्लाह हैदराबाद ही जीतेगा। हैदराबाद किंग्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? पहली बार है हैदराबाद की आवाम में और यहाँ की टीमें हमारे शहर की टीमें माशाल्लाह जीतेगी इंशाल्लाह। मेहर साहब का जो इंतजामिया है देखा जाए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, माशाल्लाह अच्छी तरीके से कर रहे हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह जीतेगी हैदराबाद किंग्स। जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ के अवाम जो हैं वो पुरजोश हैं और भरपूर तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। जिस तरह मुल्क भर में शायकीन जो है PSL फाइनल देखने के लिए, PSL 11 फाइनल देखने के लिए जो है बेकरार हैं। पाकिस्तान रेड बॉल टीम कराची से ढाका पहुंच गई है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगा। पहला टेस्ट 8 मई से ढाका में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 16 मई से सिलहट में होगा। सीरीज के आगाज से कबल कौमी खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशंस और कंडीशन से हम आहंग होने पर तवज्जो देंगे। यूक्रेन की मार्टा कास्ट्रिक ने मैड्रिड ओपन खवातीन सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया है। हस्पानिया में खेले गए WTA मास्टर्स 1000 के फाइनल में मार्टा कास्ट्रिक ने रूस की मीरा अंद्रीवा को 6-3 और 7-5 से शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला 1 घंटे और 20 मिनट तक जारी रहा। मार्टा कास्ट्रिक का ये पहला मास्टर्स 1000 जबकि मजमूई तौर पर करियर का 3रा सिंगल्स टाइटल है। फतह के बाद मार्टा कास्ट्रिक ने कोर्ट पर शानदार बैक फ्लिप करके शायकीन को भी हैरान कर दिया, जिस पर हाल तालियों से गूंज उठा। And the judges say that is 9.8. अमेरिकन बास्केटबॉल NBA में लॉस एंजलिस लेकर्स ने ह्यूस्टन रॉकेट्स को शिकस्त देकर वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ह्यूस्टन टेक्सास में खेले गए मैच में लॉस एंजलिस लेकर्स ने ह्यूस्टन रॉकेट्स को 78 के मुकाबले में 98 पॉइंट से शिकस्त देकर छठी गेम में ही प्लेऑफ सीरीज अपने नाम कर ली। लेकर्स ने मैच के आगाज से ही बर्तरी कायम रखी और जारहाना खेल पेश करते हुए रॉकेट्स को वापसी का कोई मौका न दिया। मैच के हीरो बिली बॉर्न जेम्स ने 28 पॉइंट स्कोर किए। इस कामयाबी के साथ ही लेकर्स ने सीरीज 4-2 से जीत ली। सेमीफाइनल में लॉस एंजलिस लेकर्स का मुकाबला टॉप सीड ओक्लाहोमा सिटी थंडर से होगा। अमेरिकन मेजर लीग बेसबॉल में सेंट लुइस कार्डिनल्स ने लॉस एंजलिस डॉजर्स को शिकस्त देकर अपनी मुसलसल फतुहात की तादाद 5 कर दी है। सेंट लुइस में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लॉस एंजलिस डॉजर्स को 7-2 से मात दी। कार्डिनल्स ने इब्तदाई इनिंग्स में ही बर्तरी हासिल की और 7वीं इनिंग्स में मजीद 3 रन बनाकर मैच अपना नाम किया। मैच में नोलान गॉर्मन और एलिक बर्लिसन ने होम रन स्कोर किए, जबकि जॉर्डन वॉकर ने 4 शानदार हिट्स के साथ नुमायां कारकर्दगी दिखाई। वॉकर ने अपनी तीसरी करियर 4 हिट गेम को 7वीं इनिंग में 2 रन के साथ डबल के साथ मुकम्मल किया। पिचिंग में मैथ्यू ने भी 2 रन देकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।